जनता मरा है, चाहे उनके लड़का मरा, सारी जनता बिल्कुल परेशान है। पास मजबूरी है, दौलत नहीं है, धन नहीं है, कैसे उस जगह पहुंच पाए। मेरे बच्चा पढ़ लिख नहीं पाते, अच्छी जगह नहीं पहुंच पाते। पूंजीपत पार्टी है, अपने बच्चा पढ़ाते लिखाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, भूखों मरते हैं। कैसे लड़ाई लड़ूं, मेरे पास इतना धन नहीं है। मेरी बहू बहुत परेशान है। खेती पाती में थोड़ी बहुत खेती पाती, उसमें मजूरी धतूरी करके अपना बच्चा पालती है। सरकार का पैसा है, हम कहाँ से भर पाए। बिजली का बिल है, हम कहाँ से दे। हमारे पास पेट लो बच्चा लो पालवे की व्यवस्था नहीं है, तो हम सरकार का पैसा कहाँ से दे पाए। सरकार हमसे कहती है कि हमको पैसा दीजिए, तो मैं इतना नहीं कर पाऊँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम औरैया जनपद के ग्राम पंचायत बिझाई मजरा जयकरना के पुरवा में हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा, सभी लोग हमारे साथ हैं। सभी से बात करने का प्रयास करते हैं कि 75 सालों में अभी तक जो बाबा साहब ने आपके लिए किया है, क्या वो आप तक पहुंचा है। इसी पे चर्चा करते हैं और भी जो भी समस्याएं निकल के आएंगी उस पर भी बात करेंगे। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका शुभ नाम? आसाराम। बताइए, क्या आपको लगता है कि जो बाबा साहब ने आप लोगों के लिए संविधान में जगह दी थी, जो मौलिक अधिकार दिए थे, क्या वो आप तक पहुंचे अभी तक? अभी तक कहाँ पहुँच रहे हैं। खेती किसानी में क्या लाभ होता है, क्या नहीं होता है, कैसा क्या चल रहा है? खेती होता है जो खाई देती और का खेती अपने तो खाए ले तो हो। बोलो। चलिए, आपका शुभ नाम? रामचंद्र जी, आप अपने सुझाव रखिए। अभी तक आपको जो बाबा साहब ने संविधान में स्थान दिया है हम लोगों को, क्या उस हिसाब से आप तक वो सुविधाएं पहुंची हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा? उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अभी नहीं पहुंचे, कोई सुविधाएं नहीं पहुंची है केंद्र से। अच्छा, और क्या। इसी बीच में हमारे साथ और भी लोग हैं, सभी से बात करने का प्रयास करेंगे। आपका अंकल जी बोलिए, आप ऐसे बोलिए। हमें प्रयास बाबा साहब ने दी थी जी, तो भी अब आज दिन तक नहीं मिल पाई। जो बाबा साहब ने अधिकार दिए थे हाँ। वो आप तक अभी तक नहीं मिल पाए। हाँ। और ये योगी मोदी और हाँ। जो भी है, ये बड़ी बड़ी बातें मारते हैं कि हाँ। बाबा साहब को फॉलो करते हैं, बाबा साहब की जो भी जन सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंचा दी, कि ये झूठी फेंकते हैं। हाँ। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो योगी मोदी सब चोर हैं, सब झूठा खेल है। आपने चोर कह दिया। अच्छा, आपने चोर कह दिया, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं तो उनके कार्यकाल जनता कुछ मिल नहीं पाता। खेती में जो होता है किसान बेचारा अपना बच्चा नहीं पाल पाता, कैसे जिए। गेहूं का रेट कुछ और है और जब बेचन गए तो कुछ और रेट मिलो हैं। केसीसी ले लो, बैंक के अंदर पे समझ में, जो किसान वो जगह पहुंच ही नहीं पा रहे, जो बेचारों कर्ज दे दे मरो जाए लो सब आदमी। बाप सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, अपना पेट बराबर खंगी है। जितने नेता हैं तो अपने घर देख रहे हैं, किसी का घर नहीं देख रहे। उन्हें सिर्फ अपना जीना दिखाना है। जनता मरा है, चाहे उनके लड़का मरा है या खुद, सारी जनता बिल्कुल परेशान है। इसलिए हमें अनुभव है, विश्वास है बाबा साहब पे कि बाबा साहब के अगर अवतार पूरे में मिल जाए संविधान के, तो हम देश के कुछ विचार बना सकते हैं और हर नेता को नीचा दिखा सकते हैं। लेकिन क्या करें, मेरे पास मजबूरी है, दौलत नहीं है, धन नहीं है, कैसे उस जगह पहुंच पाए। मेरे बच्चा पढ़ लिख नहीं पाते, अच्छी जगह नहीं पहुंच पाते, क्या कर सकते हैं हम। जब हमारे बच्चा अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी जगह पर पहुंचे, तो हमारे विचार बढ़िया बन सकेंगे। वो तो पूंजीपत पार्टी है, अपने बच्चा पढ़ाते लिखाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, भूखों मरते हैं। बिल्कुल, शिक्षा पीछे है हमारे बच्चों की, हर चीज पीछे है। और क्या करूं, मजबूरी है मेरे पास, कैसे लड़ाई लड़ूं। मेरे पास इतना धन नहीं है जो हम लड़ाई लड़ूं। चाचा, एक चीज और बताइए, हम लोगों की जो संख्या है बहुजन समाज की 85%, अभी तक उन 85% का
एक भी पीएम क्यों नहीं बन पाया इस देश का, इसका क्या कारण है? पीएम कैसे बने? जो छोटे छोटे लोग बेचारे हैं वो बड़े लोगों से जुड़े हैं, उनके दबाव में हैं, वे काम कर रहे हैं उनको। अगर वे उनको नहीं ऐसा करेंगे तो वोट कैसे मिलेगा? जितनी छोटी जनता है वो उसमें चली जाती है, तो है वो पीछे रह जाती है। काम करते हैं। कैसे करें, कैसे बढ़ावा मिले? अभी हम आपसे बात करेंगे। आप कहिए। अच्छा, बोलो बोलो। और तुम बोलो चलो कोई नहीं, क्या बोले बता, हम बताए ना। तुम बोलो। आप उनसे पूछेंगे क्या बोल रहे हैं। बसपा के पुराने कद्दावर नेता हैं और इनसे बात करेंगे कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी का, या जो बहुजन समाज है जो 85% बोला जाता है, और वो देश पर स्थापित क्यों नहीं हो पाया, दिल्ली की गद्दी पर क्यों नहीं पहुंच पाया, और जो बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार संविधान में दिए थे हम लोगों को, वो अब तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय आपको। और क्या ऐसा कारण रहा कि बहुजन समाज इतनी संख्या में होते हुए आज तक दिल्ली की गद्दी पर नहीं पहुंच पा रहा? बिल्कुल, और किससे बुलवाएंगे? जय भीम, जय भारत, नवोपाध्याय। बाबा साहब को नमन करते हुए मैं अपनी बाणी को कह रहा हूँ कि सभी गरीब भाइयों को किसी भी तरीके से लोग नहीं देखना चाहते हैं। अगर देखते हैं तो उनको महीन सा चुनाव डाल करके उनको मतलब जो है गुमराह करते हैं लोग, और गुमराह करके अपने अंटर में करके अपने सपोर्ट में ही ले जाते हैं ज्यादातर तक। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि पब्लिक हमारी जो छोटी जनता है वो कम से कम अपने में ध्यान रख के किसी लालच की तरफ ना जाए और अपने में सुरक्षा रखे, और तभी हम आप आगे बढ़ सकेंगे। ताकि लोग मतलब जब क्षेत्र में आते हैं घूमने तो कहते हैं हम ये तुम्हें देंगे वो देंगे, लालच में जनता को करके लोग जो है ला करके भरमा देते हैं, और मतलब जो है कारवा को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जब कारवा को आगे नहीं बढ़ने देते हैं तो ही अब तक पीड़ित लोग आज भी सुरक्षित नहीं है। जब पीड़ित लोग सुरक्षित नहीं है तो वो आप ही स्वयं में सेवा नहीं कर सकते हैं, ताकि उनको संग देने वाला कोई मतलब प्रमाण पत्र वाला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको साबित कर सके कि ये पीड़ित है। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब है कि बाबा साहब के नियमों को अपनाइए और बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाइए, और उसी रास्ते पर चल कर के कर्मचारी से अपनी बात कहें, नेताओं से भी अपनी बात कहें, अपने विधायकों या क्षेत्र पंचायतों से अपनी बात कह करके आगे बढ़ें, ताकि जनता सुधरे और जनता पे ही प्रभाव पड़े। तो कहने का हमारा मतलब ये है साहब कि जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तब ये लोग बहुत बड़े लालच देते हैं हम आपको, और जनता को गुमराह करके अपने आप में डील करते हैं। कहीं कहते हैं हम ये सड़क देंगे, कहीं कहते हैं हम आवास देंगे, तो ऐसे भ्रमित करके लोग भरमा के अपने आप में सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। जब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, साधुवाद, आपने अपनी बात रखी। इसी बीच में और कोई बोलना चाहेगा महिलाओं में? बोलेगा कोई? बोल दो, एक दो लोग बोल दो, कम से कम कोई चीज बोल दो। बोलोगे अम्मा? बोल दो। जो हम देखो, मेरा आदमी भी नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं है, हम अपने छोटे छोटे बच्चे पालते हैं। और मेरी बहू को आवास मिला था तो देखो विधवा का प्रधान जी ने नहीं दिया, समझे। और मेरी बहू बहुत परेशान है, खेती पाती में थोड़ी बहुत खेती पाती है, उसमें मजूरी धतूरी करके अपना बच्चा पालती है। सरकार का पैसा है, हम कहाँ से भर पाए? बिजली का बिल है, हम कहाँ से दे पाए? अच्छा, केसीसी होगा। हाँ, अब हमारे पास पेट लो बच्चों लो पालवे की व्यवस्था नहीं है, तो हम सरकार का पैसा कहाँ से दे पाए? सरकार हमसे कहती है कि हमको पैसा दीजिए, तो मैं इतना नहीं कर पाऊंगी। आपके जो नाती है हाँ, लड़का? हाँ, हमारे छोटे छोटे नाती है।
चलिए कोई बात नहीं। देखिए कितनी बड़ी जो है गंभीर बात है। अभी जो हमने मौलिक अधिकार रक्षा मिशन के माध्यम से बात रखी थी कि बिजली का बिल, बैंकों का कर्ज, लोग गांव में जब जाएंगे, आप लोगों से बात करेंगे तब उनकी पीड़ा निकल के आती है। हमारे साथ अम्मा हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा को बताया। उनके पति भी नहीं है, उनका बेटा भी नहीं है, उनके छोटे छोटे नाती हैं, बैंकों का कर्ज है, बिजली का बिल है, कहाँ से अदा करें, घर चलाना मुश्किल है। तो ये जब एक महिला से मैंने बात की तब ये निकल के आया। और जब गांव-गांव जाके हम लोगों से बात करेंगे तो ऐसे जाने कितने लोगों की पीड़ाएं नज़र आएंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।